दो तरह के लोग जिंदगी में बर्बाद हो जाते हैं। सुन लो सारी मेरी बात जो लोग नहीं सुन रहे हैं। बात नंबर 1, पहला जो किसी की नहीं सुनते वो बर्बाद होते हैं। दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं वही बर्बाद हो जाते हैं। कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा। ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए उसको। बहुत सारे चीजों को आदमी नजरअंदाज कर देता है, तो आप वो समझदार आप लो ले, ज्यादा खपड़िया पे मत चढ़िए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। तुमको सबको एक बात बता देता हूँ मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोलते कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू, क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, आईएएस बन, आईपीएस बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं। लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। दुख की बात है, बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में, इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रैड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन। ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। जा, मैं तुझे लिख। और ये लिखना तो आसान है। सोचो तेंदुलकर ने इसके बाद कितना प्रैक्टिस। और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग 45 बार आमने सामने हुए। जब ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आईपीएल ही क्यों ना हो। लेकिन इस घटना के बाद ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सका। पूरी जिंदगी में ब्रैड हॉग का वो आखिरी विकेट था तेंदुलकर पे। लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद जो प्रैक्टिस किया होगा नेट में जाकर, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे एक दोस्त है, उनके चाचा जी थे। मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है चाचा? तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? उनका बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है? बोला कितना कमाना है? मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या बला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहाँ की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं कभी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए। तू बताएगा कि नहीं बताएगा? 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब बताएगा। यहां तुझे क्या है? बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? मुझे आज भी उनका शब्द याद है। उन्होंने अंग्रेजी में बोला ड्रास्टिकली। जिस दिन तेरे हाथ में तेरा लिस्ट ऑफ गोल होगा, तेरा जिंदगी बदल जाएगा। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है।